बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग ट्रेड फ्री में मिले वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है भाई मेरा। और दूसरी बात यह है कि टेलीग्राम को कोई सर्च ना करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ही टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि दो चैनल बिल्कुल फ्रॉड बने हुए हैं। वे आपसे पेड के पैसे लेंगे भाई, ट्रेड खरीदने के पैसे लेंगे। वो आपसे कितने भी पैसे लें वो आप ही जाने, क्योंकि मेरा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है। मैं 1-2 ट्रेड डेली उस पर अपडेट देता हूँ। आज भी मैंने 3 ट्रेड दी थी और तीनों ट्रेड में से एक ट्रेड हम भाई होल्ड करके गए हैं और 2 ट्रेड बिल्कुल कन्फर्मेशन के हिसाब से हमारी बिल्कुल जहाँ हमने बोला था वहीं गई। एक ट्रेड ने तो भाई, अगर मैं बताऊँ, स्टॉक का इंट्राडे हमने ख़रीदा था जो 210 पॉइंट दे के गया है। ठीक है, टेलीग्राम पर आप जाके चेक कर लेना, मैं आपको वहीं से दिखा दूंगा। मैं फ़िलहाल यहाँ भी दिखाऊंगा आपको चार्ट पर। अभी बात करेंगे भाई 31 तारीख में निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें करना क्या है, कहाँ हमें ट्रेड लेना है, कहाँ हमें एग्जिट होना है, वो सारी की सारी बातें भाई इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखो, आज की जो क्लोजिंग हुई है ना, उसके बहुत पॉजिटिव 2 चीज़ है। पहली पॉजिटिव चीज़ है भाई, जो आज का लो है वहीं उसकी क्लोजिंग है। और दूसरी पॉजिटिव चीज़ है, हमारी डिमांड एरिया में उसने क्या दी, क्लोजिंग दी। और एक हमारी स्ट्रेटजी बता रही है कि भाई कल गैप अप खुलने वाला है। जो आपको अगर सीखना हो वो कोर्स कर सकता है भाई, पेपर ट्रेडिंग कोर्स है। ज़्यादा दिन का कोर्स नहीं है, 10 दिन का कोर्स है। अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, कितने ऊपर निकलना मैंने रखता है भाई, 200 दिन की मूविंग एवरेज अगर ऊपर ब्रेक कर रही है, अगर मैं आपको बताऊं फिलहाल चल रही कहाँ है, 21,569 के आसपास है। अगर यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कर देती है भाई निफ्टी, तो हम एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा 21,618 के आसपास का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट हमारा फिर 700 तक का रहने वाला है भाई। जो हमारा एक सेलिंग एरिया, जो मैं आपके सामने बिल्कुल मार्किंग लगाऊंगा भाई। ये देखो आप, अगर मैं इसकी टॉप बताऊं 21,696 से लेकर, और इसका लो जो बैठ रहा है भाई वो बैठ रहा है 21,683 का। ठीक है, यानी इसका हाई, इस कैंडल का हाई और लो है भाई, जो मैंने आपको अभी बताया। इसको मार्किंग लगा लेना। जब भी बाज़ार इसमें आएगी, निफ्टी इसमें आएगी, वो गैप अप ओपन होने के बाद आए या फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करने के बाद वहाँ तक पहुँचे, तो हम जब भी पुट साइड ही जाएंगे। उसकी वजह भाई यह है क्योंकि सेलिंग एरिया से हमारी ट्रेड बिल्कुल पुट साइड ही जाती है। ठीक है, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। दूसरी बात, अगर भाई यहाँ हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है, देखो नेगेटिव कैंडल मिलना बहुत ज़रूरी है हमारे सेलिंग एरिया में। ठीक है, तो उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद जब दूसरी कैंडल नीचे क्लोज हो जाएगी 5 मिनट की, तो हम पुट साइड जाएंगे भाई। पुट साइड के टारगेट हमारे 2 रहेंगे। जब हम यहाँ से 700 पर ट्रेड लेंगे तो पहला टारगेट हमारा 650 का रहेगा, यानी कि 21,650 का। 50 दिन की मूविंग एवरेज भी आप ले सकते हैं। और सेकंड टारगेट फिर हमारा जो आज की क्लोजिंग थी भाई हमारी वही रहेगी। अगर गैप अप खुला फिर भी हमारे 2 ही तरह टारगेट रहेंगे, एक 50 दिन की मूविंग एवरेज का और एक गैप फिल वाली स्ट्रेटजी का। जहाँ हमारी क्लोजिंग है वहीं हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं भाई हम, जब आज का लो ब्रेक करे। कितना लो है भाई, 21,480, यानी 21,480 के बाद अगर निकलना शुरू कर देती है भाई निफ्टी, तो हम ज़रूर ट्रेड लेंगे एक। जो हमारे टारगेट, अगर मैं आपको बताऊं, 21,430 के रहने वाले हैं भाई। ये मार्किंग है, लगा लेना भाई आप भी। हम यहाँ तक के लिए कि स्कैल्पिंग ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ हमें अपना टारगेट और ट्रेड एग्जिट करना ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से कभी भी पॉजिटिव हो सकती है भाई निफ्टी। ठीक है, अगर यहाँ गैप डाउन ओपन आपको मिले 21,430 के आसपास, या फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक का सफ़र करने के बाद फिर भी आपको पॉजिटिव कैंडल मिले, तो उस कैंडल को मार्किंग करना 15 मिनट की होनी चाहिए भाई। 5 मिनट की कैंडल जब उसके हाई को ऊपर को ब्रेक कर देगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। पहला टारगेट ही हमारा क्लोजिंग वाली कैंडल रहने वाली है भाई। ठीक है, मैं हर एक सपोर्ट, हर एक डिमांड एरिया में पॉजिटिव कैंडल होना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये हमारा एक डिमांड एरिया था भाई, 200 दिन की मूविंग एवरेज भी यही थी। लेकिन अगर आप एक बात देखिए, यहाँ कोई भी कैंडल हमें पॉजिटिव कैंडल नहीं मिली क्लोजिंग। ठीक है, कितनी जो भी कैंडल मिली है ना, वो सारी की सारी नेगेटिव। ये भी नेगेटिव कैंडल है, ये भी। हाँ, ये पॉजिटिव कैंडल है। जब दूसरी कैंडल इसके नीचे अगर टाइम बचता, इसके ऊपर निकलना शुरू करती, तो हम कॉल साइड जाते भाई, एक स्कैल्पिंग ट्रेड भी करते और एक हम बड़ा प्रॉफिट करने के लिए भी ट्रेड करते भाई ज़रूर। ठीक है, ये हमारा निफ्टी का है। अब चलते भाई हम बैंक निफ्टी की तरफ।
ठीक है, एक हमने फिर निफ्टी में ट्रेड दिया था जो हमारा 3 गुना बढ़ा भाई। ठीक है, एक ही कैंडल में हमारे टारगेट को पूरा किया, हमने बिल्कुल अपने टॉप पर लिया। देखो हर एक बंदा कॉल साइड ट्रेड लिया होगा, लेकिन हम कहाँ गए सुबह सुबह ही, हम पुट साइड गए भाई। देख लेना, टाइम देख लेना, 3 मिनट के अंदर अंदर हमारी जो ट्रेड हमने ली थी और जो हमारा टारगेट था जो हमने टेलीग्राम पर दे रखा था वो पूरा हुआ। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं वहाँ जाके टेलीग्राम को, और बिल्कुल फ्री है भाई, ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर भाई बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, बैंक निफ्टी 45,319 पर इसकी क्लोजिंग हुई है अगर मैं कैंडल की बात करूं, और अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो 45,367 या 66 के आसपास है। लेकिन हमारी मैंने रखती है भाई बात ये क्लोजिंग वाली कैंडल, अगर भाई कैंडल क्लोजिंग वाली कैंडल से ऊपर 8 मिनट बैंक निफ्टी रुकती है, कैसे रुकेगी भाई, कैसे चेक करना है, एक 5 मिनट की कैंडल होनी चाहिए और एक 3 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो जाती है हमारी कहाँ से, 45,400 से ऊपर। ठीक है, वो चाहे आपका 406 हो, 10 हो, कितना भी हो सकता है, यानी कि जो कैंडल क्लोजिंग वाली कैंडल है ना, इससे ऊपर हमारी कैंडल 8 मिनट मार्केट ऊपर हो जानी चाहिए बैंक निफ्टी। तो हम एक ट्रेड लेंगे भाई बैंक निफ्टी में, जो हमारा पहला टारगेट ही रहने वाला है भाई 45,500 का। एक अच्छा रेजिस्टेंस मान लो, कुछ भी मान लो, हमारे यहाँ अपना ट्रेड एग्जिट करना ही करना है। आपको 100 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे भाई बैंक निफ्टी में, ये पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, सेकंड टारगेट अगर ये 500 का लेवल ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो हमारा टारगेट फिर अपना ये सेलिंग एरिया, यानी कि जो आज का हाई बैंक निफ्टी ने बनाया, जहाँ हम पुट साइड गए थे, सब लोग कॉल साइड गए होंगे, हम पुट साइड गए, तो हमारा ट्रेड यहाँ तक रहने वाला है। मैंने कल भी बोला था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और अपनी कैंडल क्लोज होने वाली से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है तो हम अपने सेलिंग एरिया तक के लिए टारगेट रखेंगे। देख लो भाई, कल की मार्किंग है, कल के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, और वहीं से बिल्कुल प्रॉपर गिरी भी है। ठीक हो गया। अगर भाई 45,500 पर गैप अप लगता है भाई बैंक निफ्टी का और पहली कैंडल आपको नेगेटिव मिलती है, ठीक है, तो उस कैंडल को मार्किंग करना 15 मिनट की होनी चाहिए। 2-5 मिनट की कैंडल जब नीचे क्लोज हो जाएगी तो हम एक पुट साइड ट्रेड लेंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा आज की जो क्लोजिंग वाली है ना कैंडल, यानी आज की जो क्लोजिंग है। ठीक है, क्या क्लोजिंग है भाई आज की, 45,319 की क्लोजिंग है। हाँ, 319 की क्लोजिंग है, तो हमारे ये टारगेट रहने वाले हैं अगर गैप अप लगता है 45,500 के आसपास, यानी 200 पॉइंट आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। और अगर भाई क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है तो फिर हमारा टारगेट आज का जो लो बना था भाई, उस टारगेट तक हमारे एक ट्रेड और बैठेगा, जो 45,200 का पूरा है ये। ठीक है, अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है, पहले अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर देती है तो हम एक पुट साइड ट्रेड लेंगे भाई, कहाँ तक के लिए, 45,200 तक के टारगेट के लिए। ट्रेड लेना कहाँ है, क्लोजिंग के नीचे 8 मिनट बैंक निफ्टी नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, जैसे कि 5 मिनट की कैंडल और एक 3 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम एक ट्रेड लेंगे 45,200 तक के लिए। ठीक है, और अगर भाई बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन कहाँ हो मैं आपको बताता हूँ, अगर 45,200 पर गैप डाउन ओपन होती है या 45,100 यानी कि 100 पर, 45,100 पर गैप डाउन ओपन होती है। देखो मैं दोनों बातें एक ही बार में बोल रहा हूँ, और यहाँ भी हमें कैंडल और यहाँ भी कैंडल, हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिलती है। ठीक है, उन दोनों जहाँ भी गैप डाउन ओपन होगी और कैंडल पॉजिटिव मिलेगी, उन दोनों कैंडलों को हम मार्किंग कर लेंगे भाई। 15 मिनट की होनी चाहिए, जब दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे, 5 मिनट की कैंडल ऊपर भी क्लोज हो जाए तो एक हम ट्रेड लेंगे कॉल साइड पेपर ट्रेडिंग करने के लिए भाई। ठीक है, और भाई मैं ये ट्रेड कहाँ से देता हूँ, टेलीग्राम पर मैं कहाँ से ट्रेड दे रहा हूँ और वो ट्रेड कितनी ताकतवर होती है आप कोर्स में आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। ठीक है, मैंने फिर निफ्टी में एक ट्रेड दी थी भाई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो भाई, हमने फिर निफ्टी में बिल्कुल इस टॉप पर एक ट्रेड दी थी, बिल्कुल सब लोग पॉजिटिव हो गए थे। एक मेरे दोस्त हैं जो वो भी पॉजिटिव हो गया था, लेकिन हमने एक ट्रेड दी भाई, हमने खुद भी ली, जिसमें मैं अगर आपको बताऊं 54 या 52 रुपये का हमने एक ट्रेड लिया था भाई, जो हमने 100 कुछ का बेचा, 107 के आसपास का बेचा। एक ही कैंडल में हमारा टारगेट पूरा हो गया था। और फिर निफ्टी की तो एक्सपायरी थी भाई, इसलिए मोमेंटम ज़्यादा आ गया एकदम, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ये इंडेक्स का तो मोमेंटम आया ही आया है। अगर मैं
जो हम ट्रेड लेते हैं ना, उसका मोमेंटम भी भाई कई गुना बढ़ा है एक एक्सपायरी होने की वजह से। आपको पता है जब एक्सपायरी होती है तो उसके प्रीमियम कम और ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, जिस भाई को वीडियो समझ में आई हो तो वो ज़रूर लाइक करे, कमेंट करें। मैं स्टॉक के बारे में बता देता हूँ भाई, वो कौन सा स्टॉक था जो मैंने टेलीग्राम पर दिया था। LTIM एक नाम से एक स्टॉक है। देखो बिल्कुल 250 210 या 5 के पॉइंट के पास हमें टारगेट दे के गया भाई। मैंने यहाँ भी एक टॉप पर ही ट्रेड लिया भी था और दिया भी था। टेलीग्राम पर आप चेक कर सकते हैं भाई। देखो हमारे टारगेट और हमारा SL यही कैंडल थी। और इस कैंडल से देखो भाई, अगर मैं बताऊँ 187 पॉइंट दिए हैं, नहीं ज़्यादा हैं, 177 पॉइंट। हमारा टारगेट कहाँ था? 200 तक का हमारा टारगेट था भाई। ठीक है, 200 पॉइंट नहीं दिए, लेकिन 187 पॉइंट एक इंट्राडे में एक दिन में पॉइंट हो जाना बहुत बड़ी बात है भाई। और हमने दो तरीके से इसमें प्रॉफिट बुक किया है। जब ये कैंडल बनी थी भाई, हमने एक अपना हाफ जो प्रॉफिट था हमने बुक किया। मैंने टेलीग्राम पर भी सबको आगाह किया था कि भाई अपना हाफ प्रॉफिट बुक करें। जब यहाँ आ गई थी भाई, और टाइम भी बहुत कम बचा था, अगर मैं बताऊँ आपको 2:45 के आसपास मैंने एक मैसेज और किया था कि भाई जितना भी फुल प्रॉफिट हो रहा हो वो सब बुक कर लिया जाए भाई, इस ट्रेड में से निकले भाई। ठीक है, और बहुत आसान कोर्स है भाई, बिल्कुल आप सीख सकते हैं, आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि अपना लॉस बचाना बहुत बड़ी बात है, और अपना फंड को सेफ्टी रखना। याद रखना, एक बात मेरी हमेशा याद रखना भाई, अगर हमने ट्रेड नहीं ली ना, अपना फंड ही बचाए रखा, तो वो भी एक प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, मैं अपने हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई देखो, ट्रेड जब लो जब ट्रेड बने। ट्रेड के साथ ज़बरदस्ती ना करी जाए। अगर ज़बरदस्ती करोगे तो आपकी जेब में से पैसे खींच के लेके जाएगा, छीन के लेके जाएगा, लेके नहीं छीन के लेके जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। ज़बरदस्ती ट्रेड बिल्कुल हमेशा उल्टा ही पड़ता है। देखो जब आप यहाँ पुट साइड गए होंगे तो ये ऊपर भाग गई। ठीक, समझे ना बात? तो और जब यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल मिली होगी, ऊपर भी निकलना शुरू हो गई हुई थी, यहाँ कॉल साइड भाग गए होंगे आप, तो यहाँ पुट साइड भाग। यानी कि ज़बरदस्ती ट्रेड करना बिल्कुल खिलाफ है भाई, कानूनी दायरे में भी है मेरे हिसाब से। तो जय हिंद, जय भारत।